आजमगढ़ में पुलिस ने पुष्पा स्टाइल में तस्करी का पर्दाफाश किया है। स्वात टीम और रानी की सराय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऑटो में गुप्त चेंबर बनाकर गांजा की तस्करी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय तस्करों का गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ऑटो से 7 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि उड़ीसा से गांजा लेकर एक ऑटो जरिए यूपी और बिहार सप्लाई की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर सिमराहा अंडरपास पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध ऑटो रोका। पहले तो वाहन सामान्य लगा, लेकिन जब बारीकी से जांच की गई तो छत पर लोहे की पटिया से बनाकर गुप्त चेंबर मिला। जब पुलिस ने इसे खोला तो उसमें गांजे की बड़ी खेप बरामद हुई है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान मास्टर साइनी और सुरेंद्र यादव के रूप में हुई है। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने पुष्पा फिल्म देखकर इस तस्करी का आइडिया लिया था। ऑटो में गुप्त चेंबर बनवाकर झारसुगुड़ा उड़ीसा से गांजा थे और फिर सोनभद्र चंदौली आजमगढ़ के रास्ते होते हुए बिहार और देवरिया इसकी सप्लाई करते हुए। पुलिस की माने तो यह तस्कर पहले भी 2 बार इसी तरीके से गांजे की खेप पहुंचा चुके हैं। इस पर पूरे मामले में एसपी सिटी शैलेंद्रलाल ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इनमें नेटवर्क में और कौन कौन से लोग शामिल है। फिल्मों से आइडिया लेकर अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले यह नहीं समझते कि असल जिंदगी में कानूनी से बचना मुश्किल होता है। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बड़े तस्कर नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया है और आगे भी इस पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। सर, एक गांजे के खेप पकड़ा गया जो उड़ीसा से देवरिया जा रहा था। किस तरीके के लोग हैं, कितने लोग पकड़े गए हैं, कितनी मात्रा है? पुलिस के द्वारा सिमराहा अंडरपास जो रानी की सराय में पड़ता है, यहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी करेगी। एक का नाम मास्टर साहनी है, ये गोपालगंज बिहार का रहने वाला है, और दूसरा आदमी है सुरेंद्र यादव, ये देवरिया का रहने वाला है। इन लोगों ने मूवी देखी और मूवी की तर्ज पर इन्होंने सोचा कि गांजे की तस्करी की जा सकती है उसी तर्ज पर। तो ये लोग अपना ऑटो लेकर देवरिया से उड़ीसा जाते थे। उड़ीसा से इन्होंने अपने ऑटो की ऊपर की कैविटी में, छत में, इसमें छेद बना रखा था जिसमें ये अपना सारा गांजा भर लेते थे और उड़ीसा से लाकर ये अपने देवरिया ट्रांसपोर्ट करते थे। एक गोपालगंज भी इनका माल जाता था और देवरिया इनका माल जाता था। तो इन 2 आदमी की गिरफ्तारी करेगी। टोटल इसमें 70 किलो 200 ग्राम बरामद हुआ है और इनका ऑटो जिसमें छत पर कैविटी बनी हुई है वो इनसे बरामद किया गया है। इन लोगों के विरुद्ध हम लोग ये जानकारी कर रहे हैं कि माल कहाँ से आता था और कौन लोग लेते थे, उनको भी इसका हिस्सा बनाया जाएगा और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और प्रॉपर्टी जब्ती करने की कार्रवाई भी इन लोगों के विरुद्ध की जाएगी। तो इसमें सवारी भी बैठे रहते थे या फिर लोग डायरेक्ट गांजे को लेकर ट्रैवल करते थे? ये केवल गांजे लेके ये ट्रैवल करते थे और ये सवारी वगैरह का ये काम नहीं करते थे बीच में। ये वहाँ से अपना सीधा ऑटो लेकर जाते थे और सीधा ऑटो यहाँ पर लेकर अपना चले आते थे। ये लोग अभी तक 2 महीने में, इनके 2 महीने पहले इनकी कैविटी बनवाई गई थी और 2 ट्रिप ये लोग वहाँ के लगा चुके थे। एक लंबा ट्रेवल होता है और काफ़ी स्टेट लोग क्रॉस करते हैं और जो ऑटो का एक रेगुलेशन होता है और उसका मैप जो होता है काफ़ी कम होता है। कैसे आज तक पकड़े नहीं गए लोग? ये ऊपर कैविटी इनकी बनी थी। आदमी सोचता है कि शायद वैसी चेकिंग वगैरह में नहीं कैविटी पता कर पाए होंगे, मगर हम लोग को जब सूचना लगी कि इस तरह का काम वहाँ से चल रहा है तो हमारे पास जो मुखबिर था उसके आधार पर, हमको मुखबिरी के आधार पर सूचना लगी तो हमारे द्वारा इसकी गिरफ्तारी करी। इनका कोई आपराधिक इतिहास? इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं है और हम लोग जानकारी करने का प्रयास कर रहे हैं कि इनके साथ लोग जुड़े हैं, उनका क्या आपराधिक इतिहास है और कब से वो लोग काम कर रहे हैं। इन सभी को सम्मिलित करते हुए पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक।